नहीं है। ईरान ने उन पर अटैक नहीं किया था, उन्होंने यूनिलेटरली उन पर अटैक किया कि हमको लगता है हमें थ्रेट है। ईरान पे कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड अटैक होता है ईरान पे। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो तो अब नाम का ही बस एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो रह गया है कि अगर आज ईरान पे यूनिलेटरल अटैक हुआ है, कल किसी भी कंट्री पे यूनिलेटरल अटैक हो सकता है। आज उन्होंने इनको पकड़ा है, किसी को भी करेंगे। तो ये हर पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पीस लविंग रूल फॉलोइंग इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आने की ज़रूरत है और अनइक्वेवोकली इसको कंडेम करने की जरूरत। देखिए, जब भी एक इंटरनेशनल लॉ में जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे एक अनप्रोवोक्ड अटैक करती है, जिस प्रोवोकेशन की जिस अटैक की कोई बेसिस ही नहीं है, ईरान ने उन पर अटैक नहीं किया था, उन्होंने यूनिलेटरली उन पर अटैक किया कि हमको लगता है हमें थ्रेट है। अगर आप इस एक्सिस को देखेंगे, इस टाइम अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में देयर इज़ ऑलरेडी अ केस गोइंग ऑन वेयर द Israeli government has actually been accused, it's been accused by activists and South Asian government, but the court has accepted that there is prima facie evidence कि इसराइल जो है वो एक जेनोसाइड कर रहा है पैलेस्टाइन में। सो जहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, आईसीसी में ऑलरेडी एक जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर उनका एक केस चल रहा है जिसमें एक्सटेंसिव एविडेंस में कोर्ट मानने को तैयार है कि एक जेनोसाइड हुआ है पैलेस्टाइन में। उसका खामियाजा भुगतने की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय हम देख रहे हैं कि एक और अटैक होता है ईरान पे, कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड अटैक होता है ईरान पे। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो तो अब नाम का ही बस एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो रह गया है। तो इसमें सभी कंट्रीज़ जो हैं उनको सामने आने की ज़रूरत है और प्राइमरीली साफ साफ तौर पे कहने की ज़रूरत है कि यूनिलेटरल अटैक, क्योंकि अगर आज ईरान पे यूनिलेटरल अटैक हुआ है, कल किसी भी कंट्री पे यूनिलेटरल अटैक हो सकता है। आज उन्होंने इनको पकड़ा है, किसी को भी करेंगे। तो ये हर पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पीस लविंग रूल फॉलोइंग इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आने की ज़रूरत है और अनइक्वेवोकली इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। हमेशा कहा जाता है कि जंग जो है किसी चीज़ का हल नहीं है, बातचीत से ही जो है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बातचीत तो हमने देखा कि उनकी काफ़ी देर तक चली, लेकिन कुछ दिन मतलब पहले पीएम भी इस्राइल गए थे, तो उस पर भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऑब्वियसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका अपना एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में काम करना है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो यह नहीं देखेंगे कि इसराइल के जिस देश में वो जा रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड किस तरह का है, अगर आप देखेंगे इंडिया की जो पोजीशन रही है विज़ावी पैलेस्टाइन, वो हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की रही है। और अगर आप देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली 2 स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं। तो जो इंडिया की एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी है, जो इंडिया की अपनी एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, तो ये तो उसके खिलाफ भी जा रहा है। सो कहीं ना कहीं इस बात पे सवाल बहुत उठते हैं, और क्या इसका एक फॉरेन कोई, इज देयर गोइंग टू बी एनी फॉरेन गेन्स, इज देयर गोइंग टू बी एनी एडवांटेज दैट वी विल गेट आउट ऑफ इट? बिकॉज इफ यू लुक एट नेतन्याहू, ही इज बीइंग, I mean, every day we see that the man is being isolated. Internationally, he now has an ICC warrant where he can be arrested in 120 countries. So is there anything, even if you were to only consider material facts, is there any material advantage that you will get out of associating with somebody like him? I do not think so. फाइनली मेरा एक सवाल है कि आपसे कि जम्मू कश्मीर की टीम जो है रांची में आज जो है पहली बार लगभग फाइनल जीत रही है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आज जम्मू कश्मीर की टीम जो है फाइनल्स में और रणजी ट्रॉफी में जीत रही है। आप देखेंगे कितने सालों बाद हमको ये देखने को मिला है। और मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, इसका जो श्रेय है, इसका जो मतलब क्या बताऊँ, इसकी जो एनकरेजमेंट है, इसकी जो चेयर्स हैं, इसकी जो तालियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन प्लेयर्स के लिए हैं जिन्होंने इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतना कुछ देखने के बावजूद वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हमारे लिए, तो हम तो वेट ही नहीं करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अब इंतज़ार भी नहीं कर रही है, जीतेंगे हारेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे ही। हमारे लिए वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, यहाँ तक आना भी वो जीत चुके हैं। और आप देखेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपने एडवाइज़र साहब के साथ, अपने चीफ स्पोक्स पर्सन साहब के साथ, उन्होंने
लिटरली अपना यहाँ पे जो काम था उसको एक दिन के लिए कहा कि एक दिन के लिए मेरा काम रुक सकता है, लेकिन मुझे अपनी उस टीम के साथ खड़ा रहना है जिस टीम ने इतना कुछ करके जो टीम यहाँ तक पहुँची है। आज दिन के लिए हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, आज दिन वो वहाँ बैठे हैं, उनके साथ जो है पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारा हौसला जो है उनकी तरफ से हमारी दुआएं लेके वो वहाँ पे उनके साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू।